आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। इट मीन्स हम जो भी चीज़ फूड लेते हैं वो फूड जैसे कि उसमें क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स है ना, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है ना। इलेक्ट्रोलाइट में क्या आ सकता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन और बहुत सारे। तो ये सब चीज़ जो सब्सटेंस हैं तो कहाँ जाएंगे, सेल में। सेल से कहाँ, सेल से ही जो ऑर्गेनेल्स रहते हैं वही फंक्शंस करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था। तो वो जो फूड्स हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में कैसे जाएंगे, सेल के अंदर कैसे जाएंगे, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके कुछ बेसिक मैकेनिज्म होते हैं। लाइक फर्स्ट होता है पेसिव ट्रांसपोर्ट, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको नकारात्मक परिवहन। दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं सकारात्मक परिवहन। अब इसके बारे में कुछ डिफरेंस देखते हैं। जैसे पेसिव ट्रांसपोर्ट है, पेसिव ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इट मीन्स जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, मूवमेंट करता है। जो सब्सटेंस में अभी बताइए, जैसे न्यूट्रिएंट हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ये क्या कहलाता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं, डाउन हिल बोलते हैं। वैसे ही जस्ट अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंगेज्ड द केमिकल, इसमें कुछ केमिकल्स रहते हैं, उसके ये एंगेज्ड जाके ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट या फिर अप फील भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है पेसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। ये पेसिव ट्रांसपोर्ट ऐसे रहता है ना, जैसे कि जैसे हम स्विमिंग करने के लिए किसी भी स्विमिंग पूल में गए और उसमें जो पानी रहता है, अगर हम उस पानी को खोल दें तो वो कहीं भी चला जाएगा, अपने से रास्ता बना लेता है पानी, तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जस्ट अपोजिट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब जैसे मान लो चक्रवात आ गया या कुछ भी तूफान आ गया उसमें रिवर में, है ना, तो उसको हम लोग को रोकने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ना, बहुत सारे उसमें फंक्शंस करने पड़ते हैं। तो ये उस टाइप से है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और पेसिव में ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेनली ये 2 टाइप से फंक्शंस होते हैं, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। इसके बारे में आगे बताऊँगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी 2 टाइप से ये काम करता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें क्या है, कुछ स्पेशल तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, जैसे कि बल्क फ्लो है, फिल्ट्रेशन है और ऑस्मोसिस है। और इसमें जो स्पेशल टाइप है उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और ट्रांससाइटोसिस। अब फर्स्टली देखते हैं हम लोग पेसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, है ना। पेसिव ट्रांसपोर्ट में बताई कि इसको क्या बोलते हैं, डाउन हिल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब जो ये सिंपल डिफ्यूजन होता है, जो भी डिफ्यूजन होता है वो कहाँ होगा, लिपिड लेयर में। अब लिपिड लेयर में क्या होता है, मैंने पहले दिखाया था। लिपिड लेयर में जो लिपिड लेयर रहता है उसमें कुछ इस टाइप से ये मैंने बनाया हुआ है। लिपिड लेयर में ये क्या रहता है, हेड रहता है और ये टेल रहता है, बीच बीच में क्या रहता है, प्रोटीन्स भी रहते हैं ना। तो सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर से कैसे जाएगा, ये क्या होते हैं, परमेबल ओनली टू लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस। ये किसके लिए परमेबल रहते हैं, ओनली लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। दूसरा सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर में क्या होता है, ये परमेबल होते हैं लेकिन किसके लिए, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के लिए, मेनली इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए उनके लिए, ठीक है। फिर फैसिलिटेड या फिर इसको बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, जो लार्ज मॉलिक्यूल रहते हैं ना, जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल रहता है वो सबसे हैवी रहता है और बड़ा रहता है। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन। और क्या रहते हैं, प्रोटीन जैसे कि ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, ये सब क्या होते हैं, फैसिलिटेड मीडिएटेड डिफ्यूजन होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, एमिनो एसिड और ग्लूकोज। देन उसके बाद सेकेंड इसमें डिफरेंस देखते हैं कि जो लिपिड लेयर, ये क्या रहता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर रहता है, वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस रहते हैं वो सॉल्युबिलिटी उसका क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं, ये ECF है, एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड, और ICF एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड। अब कोई भी सब्सटेंस है वो कहाँ से आएगा, ECF से
ICF में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। अब देखो इसमें क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। इसमें क्या रहते हैं, प्रोटीन चैनल्स रहते हैं। प्रोटीन चैनल्स भी दो टाइप से होते हैं, गेटेड चैनल और अनगेटेड चैनल। जो गेटेड चैनल रहते हैं वो ऑलवेज क्लोज्ड रहते हैं, ओपन रहते हैं लेकिन जब उनका रिक्वायरमेंट होता है तभी। अनगेटेड चैनल जो होते हैं वो ऑलवेज ओपन रहते हैं, जैसे कि ये अनगेटेड चैनल है। अनगेटेड चैनल ये ECF से जो सब्सटेंस है वो ICF में आता है क्योंकि ये ऑलवेज ओपन रहता है। ठीक है, अब फैसिलेटेड में क्या होता है, फैसिलेटेड में जैसे एग्जांपल बताइए ग्लूकोज और एमिनो एसिड है ना, तो इसमें क्या रहता है, जो हाई कंसंट्रेशन से जो ग्लूकोज रहेगा या कोई भी कैरियर प्रोटीन रहेंगे ये वो क्या है, लो कंसंट्रेशन में जाते हैं। कैसे जाएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन है तो हाई कंसंट्रेशन से, जैसे हाई प्रेशर से वो आए, फिर ये ग्लूकोज क्या है, ये जो कैरियर प्रोटीन है ये क्या है, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन में अटैच हुए, फिर ये जो कैरियर प्रोटीन रहता है वो कहाँ लेके जाता है, ICF में। तो इसका फंक्शंस कुछ इस तरीके से होता है। अब इसमें मैं अनगेटेड बताई थी, अब मैं बताऊंगी गेटेड चैनल। गेटेड चैनल है ना, गेटेड चैनल क्या होता है, ऑलवेज क्लोज्ड चैनल रहता है और ये तभी ओपन रहता है जब उसका रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि ये देखो, ये इसमें क्या है, कुछ कैटेगरी रहते हैं ना, कैटेगरी वोल्टेज गेटेड रहता है, लीजेंड गेटेड रहता है, मैकेनिकली गेटेड रहता है। ये जो क्लोज्ड है, क्लोज्ड क्या है, क्लोज्ड रहेगा, यहाँ पे ये सब्सटेंस है ये ECF से ICF में नहीं आएगा, मतलब कि ये जो सब्सटेंस है ना इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये क्या है, क्लोज्ड रहता है। और ओपन जो रहता है इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंस रहते हैं वो ECF से ICF में आ जाते हैं। उसके बाद कैटेगरी, इसमें वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज गेटेड क्या है, व्हेन ओपन चेंज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में चेंज होगा तभी इसका काम होता है। अब ये जो कैटेगरी है ना, अब सोच रहे होगे कि ये कैटेगरी क्यों है, ये कैटेगरी होने का मतलब ये है कि जब क्लोज रहेगा तब तो कुछ नहीं है, क्योंकि गेटेड चैनल क्या रहता है, क्लोज रहता है ना। लेकिन अगर कभी कभी ये ओपन हो गया तो उसका काम कैसे होगा, काम 3 तरीके से होगा, वोल्टेज, लीजेंड और मैकेनिकली तरीके से। जैसे वोल्टेज गेटेड है, ये जो वोल्टेज ये रहता है ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मतलब जो हमारे ब्रेन में न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शंस रहते हैं ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वो जब काम करेंगे उसमें क्या होता है, जो सिस्टाइन रहता है ना, सिस्टाइन में जैसे कि सिस्टाइन में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये कहाँ जाएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये सिग्नल देगा, तो उस टाइम ये जो चैनल रहेगा ये क्या होगा, ओपन होगा, जब ये सिग्नल देगा तब, नहीं तो वो हमेशा क्लोज ही रहता है। देन दूसरा लीजेंड गेटेड चैनल, ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सम हार्मोनल सब्सटेंस, यहाँ पे जो हार्मोनल सब्सटेंस रहते हैं उनको ही लीजेंड बोलते हैं, इस वजह से लीजेंड गेटेड नाम दिया गया है। जब हार्मोनल सब्सटेंस, जैसे कुछ हार्मोनल्स रहते हैं, जैसे हार्मोनल में क्या रहता है, प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन रहता है, एसिटाइलकोलिन, जो एसिटाइलकोलिन रहता है हार्मोन, वो जब सिग्नल देगा तब ये चैनल खुलेगा। मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कुछ। इसमें मैकेनिकली, थर्ड में मैकेनिकली गेटेड में जैसे हेयर सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स, हर चीज़ का जो हमारे बॉडी में हर चीज़ का रिसेप्टर होता है। जैसे हम कोई ड्रग भी लेते हैं तो वो ड्रग सिर्फ उस रिसेप्टर में जाके ही काम करेगा, अगर वो गलत रिसेप्टर में चला गया तो हमें बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। वैसे ही इसमें जो हेयर सेल्स हैं वो रिसेप्टर सेल कहलाते हैं, ये भी ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। देन हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट। मैं बताई थी स्पेशल में 3 टाइप्स होते हैं, बल्क फ्लो, फिल्ट्रेशन और थर्ड ऑस्मोसिस। बल्क फ्लो क्या होता है, जो बल्क फ्लो रहता है, मूवमेंट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई प्रेजेंस टू द लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। जैसे कि इसमें देखो ये क्या है, सॉल्यूट जो है ये क्या है, अभी ये जो सॉल्यूट है ये वाटर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जो सॉल्यूट्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जा रहे हैं, है ना। लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, कहाँ, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन इन लंग्स। इसमें क्या होता है,
जो एल्वियोलर एयर रहता है, एल्वियोलर एयर में जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में मतलब हाई प्रेशर में रहता है। तो ये हाई प्रेशर में रहता है तो ये कहाँ जाता है, ब्लड में, जो कि क्या रहता है, लो प्रेशर में रहता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के थ्रू ही ये जाता है। देन सेकंड देखते हैं हम फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टू ए एरिया ऑफ लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है किडनी। किडनी की यूनिट होती है, किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में होता है ये बोमेन कैप्सूल, है ना। ये जो बोमेन कैप्सूल है इसमें क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। मेनली किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो यहाँ से ये हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से जो ब्लड है वो जाएगा, फिर बोमेन कैप्सूल में ये फिल्ट्रेट होता है। देन पहले तो ये बहुत हाई प्रेशर से जाता है, देन जब ये जाता है बॉडी में, है ना, जब ये फिल्टर प्यूरिफाई हो जाता है उसके बाद ये लो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से बाहर जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है फिल्ट्रेशन। देन थर्ड आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड एनी अदर सॉल्वेंट का होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू ए एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें देखो ये क्या है, वाटर है ना, वाटर और सॉल्यूट। बट इसमें क्या है, जो ये सॉल्यूट रहता है ये वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और जब ये सेमी परमेबल के थ्रू यहाँ जाता है तो इसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या होता है, हाई हो जाता है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ही 1 पार्ट टू 2 पार्ट चले जाते हैं। और इसका मेनली एक और कारण है, इसमें होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जाता है। ये जो सॉल्यूट मैंने बताया था यहाँ पे कि ये मिक्स हो जाता है ना। अब ये मिक्स होगा तो ये यहाँ पे जाने के लिए एक प्रेशर करता है जो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जाता है। तो ये प्रेशर को ही बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। सो गाइज़, आज के टॉपिक में मैंने सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताऊँगी। थैंक यू।